दीदी। इन मीनारों से आती है आवाज के अल्लाह बहुत बड़ा है, मौला बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, मौला बहुत बड़ा है। मंदिर जाओ मस्जिद जाओ यही खुलेगा रास्ते, अल्लाह बहुत बड़ा है, मौला बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, कि मौला बहुत बड़ा है। सरकार अगर चाहे पत्थर में फूल खिलाए, सरकार अगर चाहे पत्थर में फूल खिलाए, अनहोनी को होने कर दे कोई समझ न पाए, कोई समझ न पाए। अपरंपार है लीला उसकी रहमत बेअंदाज, के अल्लाह बहुत बड़ा है, के मौला बहुत बड़ा है, के अल्लाह बहुत बड़ा है, के मौला बहुत बड़ा है। काहे को घबराए बंदे, काहे छोड़े आशा, काहे को घबराए बंदे, काहे छोड़े आशा। देख रहा है मालिक दुनिया जो भी करे तमाशा, दुनिया जो भी करे तमाशा। उसे खबर है कौन किधर वो जाने सबका राज, के अल्लाह बहुत बड़ा है, के मौला बहुत बड़ा है, के अल्लाह बहुत बड़ा है, के मौला बहुत बड़ा है। तक तन में सांस रहेगी, रहेगी तब तक आस, हो जब तक तन में सांस रहेगी, रहेगी तब तक आस। मंजिल को पाएगा मुसाफिर, दिल को है विश्वास, मुसाफिर दिल को है विश्वास। कोई किसी पर नाज करे पर हमें है इस पर नाज, के अल्लाह बहुत बड़ा है, के मौला बहुत बड़ा है, के अल्लाह बहुत बड़ा है, के मौला बहुत बड़ा है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। गीत के बोल बहुत सुंदर कि मंदिर जाओ चाहे मस्जिद जाओ, एक ही राज मिलेगा कि अल्लाह बहुत बड़ा है। बाबा कहता है ना बच्चे, मैं बेहद का बाप हूँ। आप देखो, अक्सर हम बड़ापन जिंदगी में कैसे देखते हैं?
कोई बहुत पैसे वाला होता है, हम कहते हैं ये बड़ा आदमी है जी, कहते हैं ना। किसी का रुतबा बहुत होता है, कहते हैं ये बहुत बड़ा आदमी है। अब तो इंसान का जो बड़प्पन देखते हैं ना, वो पैसों से देखते हैं, रुतबे से देखते हैं। कई बार हम अपने बच्चों को भी कहते हैं, बच्चे आपस में झगड़ा करते हैं, कहते हैं अब बड़े हो गए हो, अब बड़े बन जाओ। बड़े बन जाओ मना अक्लमंद बन जाओ, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा नहीं करो। लेकिन बाबा क्या समझाता है, देखो भगवान कैसे बड़ा है। बहुत प्यारी अभी एक संकल्प आया कि दुनिया में जो तमाशा चल रहा है, बाबा कहता है ये मैं देख रहा हूं। कोई क्या करता है, कोई क्या करता है, कोई किसी को रुलाने का भागीदार बनता है, तो कोई किसी को सहयोग देता है, कोई गिरते को उठाता है। ये सारा तमाशा वो देख रहा है, क्योंकि वो बड़ा है। बड़ा बनना माना साक्षी बनना, रोते के साथ रोने नहीं बैठ जाना, और हंसते के साथ बाबा कहता है तुम भी बच्चे नहीं बन जाना। ये सब गुड्डे पटोले खेल रही है दुनिया। तो बड़ा बनना माना, बाबा कहता है बच्चे बेहद के बाप की तरह बड़े बनो। तो बड़े बनो माना साक्षी बनो। पैसे से कोई साक्षी नहीं बन जाता, ये बहुत बड़ी तपस्या है। नहीं तो देखो, जीवन में कोई खुशी आती है तो कैसे अंदर गुब्बारे फटते हैं फटाफट, बहुत खुशी होती है। और जब जीवन में कोई दुख आता है, कोई गम लगता है, तो फिर हमारे से बड़ा संसार में कोई दुखी नहीं। तो ये क्या है, ये हमारा बचपन है। हम खेलते हैं गुड्डे पटोलों से जैसे। तो ये जितनी भी परिस्थितियां आती हैं, जिनको हम पेपर कहते हैं, बाबा कहते हैं ये तुम्हारी स्थिति को ऊपर नीचे करता है। तो मन में हलचल होती है, कभी उदासी आ गई, और कभी कभी जीवन में थोड़ी सी कोई अल्पकाल की खुशी भी मिल गई। हाँ, लेकिन बाबा कहता है बड़े कब होगे। पूरा जीवन बाबा कहता है यही सब किया तुमने। हाँ, तो बाबा कहता है अभी बड़े बनो। किसके समान? बाप के समान बड़े बनो। तो बाबा कहता है कि देखो, वो करतार जो है ना, जिसको तुम पापा कहो, बाबा कहो, भगवान कहो, ईश्वर कहो, बाबा कहता है कि बच्चे मैं तो पत्थरों को भी फूल बना देता हूँ। इसलिए दुनिया में उसको कहते हैं अजब तेरी कारीगरी करतार। कर रहा है ना, अभी यही सेवा बच्चों की कर रहा है। तो बाबा कहता है इसलिए तो मेरे को बबुलनाथ कहते हो, कि तुम कांटों को, हम कांटे ही हैं, है ना। हम अपने जीवन में कहते हैं हमारे जीवन में बड़े दुख है। तो बाबा कहता है कि बच्चे दुख लेना, और दुख बाबा कहता है दुखी होकर किसी को क्या दे सकते हो फिर। जो कोई दुखी होगा वो किसी को क्या देगा, उसके अंदर से दुख ही निकलेगा। तो बाबा कहता है अभी मैं तुम कांटों को फूल बनाता हूँ। तो फूल कितना आकर्षण देते हैं जीवन में, खुशबू देते हैं। अभी बसंत पंचमी भी आने वाली है। तो बाबा समझाता है कि बच्चे जब तक जीवन में सांस है, तब तक बाबा कहता है आस रहे। कभी भी बाबा कहता है दिल शिकस्त नहीं बनना। ये जीवन है, बाबा कहता है ये रंगमंच है। यहाँ पर तुम सब, बाबा कहता है बच्चे एक्टर्स हो। तो नया नया रोल अभी हम सबको मिला। बाबा कहता है फिर रोल नया मिला, कॉस्ट्यूम भी बदल लिया। तो बाबा कहता है तुम्हारे डायलॉग भी बदल गए, तो तुम्हारा भाग्य भी बदल गए। तो इसलिए बाबा बच्चों को समझाता है कि बच्चे अभी तुम भी बड़े बनो, समझो सयाने बनो। तो उसके लिए बाबा आज हमको जो मुरली दे रहा है, जो मुरली बजा रहा है, उस मुरली में बाबा बच्चों को समझाता है कि बच्चे जैसे हमारे घर में जो बच्चे हैं, हम कहते हैं ना, घर में बच्चे ना हो तो मन ही नहीं लगता। बच्चों से ही तो रौनक है जी घर की, है ना। तो बच्चे क्या है, घर का श्रृंगार है। तो ऐसे ही बाबा कहता है कि बच्चे आप सब कौन हो। बाबा कहता है आप हो मेरे रूहानी गुलाब, क्योंकि बाबा आत्माओं से बात करता है। हम आत्माएं उसके बच्चे हैं, शरीर से नहीं बात करता। तो देखो, लोग कई मंदिर जाते हैं ना, तो वो कहते हैं अगर आप रोज मंदिर जाओ और रोज कुछ नहीं भी चढ़ाओ, क्योंकि रोज रोज जो जाते हैं 12 महीने, अक्सर करके वो देखते हैं वो खाली ही जाते हैं, मत्था टेक आते हैं, कहते हैं बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन कई लोग कहते हैं खाली नहीं जाना चाहिए मंदिर में, कम से कम एक फूल ही ले जाओ। फूल के तो पैसे नहीं लगते।
तो जाते हैं, हाथ में एक आधा फूल तोड़ के वहां मंदिर में चढ़ा आते। आप सबने भी चढ़ाए होंगे फूल, कई बार मालाएं भी चढ़ाते हैं। हम्म। बाबा कहते हैं बच्चे ये बात है संगम की। बाबा कहते हैं तुमको फूल तोड़ने की दरकार नहीं। फूल तो बेचारे चढ़े ही पड़े थे डालों पर, टहनियों पर। बाबा कहते हैं तुमने तोड़कर उनके श्वास खींच लिए, अब मंदिर में छोड़ के आ गए। वो बाबा कहता है 2 घंटे में कुम्हला जाएंगे, मुरझा जाएंगे, इन फूलों का क्या करेंगे। हम्म। तो बाबा बच्चों को समझाता है। बाबा कहता है बच्चे एक एक फूल माना आप हो मेरे रूहानी गुलाब। बाबा कहता है आपके अंदर रूहानियत की खुशबू हो, और जिस फूल में रूहानियत की खुशबू होगी, बाबा कहता है वो महकेगा, वो चहकेगा, वो उदासियों को उमंग देगा। इसलिए फूलों के जो अलग अलग रंग होते हैं वो कितने आकर्षित करते हैं। हम्म। तो बाबा कहता है तुमको फूल चढ़ाना नहीं तोड़ के। बाबा कहता है बच्चे आप स्वयं मेरे घर का श्रृंगार हो। हम्म। और बाबा कहता है फूल ऐसा नहीं कि संडे को छुट्टी है, आज मेरे को महकना नहीं है, आज तो छुट्टी है, आज 26 जनवरी, आज नहीं महकना। बाबा कहता है फूल माना निरंतर सेवाधारी। तो बाबा कहता है कि बच्चे अपने को भगवान के बगीचे के रूहानी गुलाब समझते हो। हम्म। किसी के घर में छोटा मोटा गार्डन होता है, या गार्डन छोड़ो, वैसे ही कई लोग गमले रख लेते हैं, है ना। तो कोई फूल आता है तो कितनी खुशी होती है उनको, किसी को तोड़ने नहीं देते। तो बाबा कहता है ऐसे ही आप बच्चे कौन हो, भगवान के घर के बगीचे के। बाबा कहता है आप रूहानी गुलाब हो। हम्म। तो बाबा कहता है समझते हो। तो बाबा समझाता है बच्चे खुशबू तो स्वतः ही आती है और अपनी तरफ आकर्षित करती है। फूल बनना ही माना, बाबा कहता है आप में गुणों की खुशबू हो। आत्मा बनकर बाबा कहता है दूसरी आत्माओं को देखो, ये है बाबा कहता है रूहानियत की खुशबू। तो बाबा कहता है ये फूल फिर सबको आकर्षित करते हैं। अगर कहाँ बदबू होगी तो वहां से फिर भागने की कोशिश करते हैं ना सारे। बाबा कहता है जब तुम किसी को आत्मा नहीं देखते हो, शरीर देखते हो, संबंध देखते हो, छोटा बड़ा देखते हो, अमीर गरीब देखते हो, रोगी किसी को देखते हो, किसी को बूढ़ा देखते हो, किसी को बच्चा देखते हो, तो बाबा कहता है फिर ये बाबा कहता है खुशबू नहीं है, ये है बदबू। क्योंकि छोटे को छोटा समझ के व्यवहार किया तो बड़े को बड़ा समझ के व्यवहार किया। फूल थोड़ी किसी को देखकर अपना व्यवहार चेंज करता, करेगा? नहीं करेगा। फूल की विशेषता देखो, आप मंदिर में जाके रख दो तब भी वो फूल है, और किसी की मैयत पे सजा दो तब भी वो फूल ही है। ना तो उसका रंग उतरा, कई बार हम कहते हैं ना आपके चेहरे का रंग उतर गया। माना उदासी आ गई कि ये मुझे कहाँ बिठा दिया, ये भगवान ने पता नहीं मुझे जीवन कैसा दिया, पता ही नहीं मेरा ही रोल ऐसा क्यों बनाया। तो ये क्या है? बाबा कहता है ये लक्षण है उदासी के। ऐसा फूल बाबा कहता है दूसरों की सेवा नहीं कर सकता क्योंकि खुद मुरझाया पड़ा। आप देखो कभी कभी हम जाते हैं, फूलों की माला खरीदते हैं बाजार से, तो क्या कहते हैं भैया ताजे फूलों की माला देना, कल के फूल नहीं होने चाहिए बासी, कहते हैं ना। हाँ। तो बाबा कहता है बच्चे ऐसे ही आप आत्माएं रूहानी गुलाब कभी कुंभलाना नहीं। उन फूलों की तो फिर भी एक उम्र है, बहुत छोटी सी उम्र होती है फूलों की, बहुत छोटी उम्र होती है। सुबह खिलते हैं और शाम को देखते हैं फिर सो जाते हैं। लेकिन बाबा कहता है आप हो रूहानी गुलाब। तो बाबा कहता है तुमको किसी की नजर ना लगे, इसके लिए बाबा कहता है जीवन में क्या होंगे? कांटे। एक गुलाब होता है ना, तो गुलाब के चारों तरफ आप कांटे देखोगे। बाबा कहता है बच्चे तुम खिले रहो, तुम कभी कुमलाओ नहीं। तुम्हारे गुण और शक्तियां, तुम्हारी खुशबू
बाबा कहता है निरंतर बहती जाए। इसके लिए बाबा कहता है जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा विघ्न होगा। हाँ, कोई कांटा होगा, कोई पेपर होगा। बाबा कहता है बच्चे ये तुमको जगाए रखने के लिए जरूरी है। आप देखो, कभी कभी शरीर में कहीं दर्द होता है ना, तो उस दर्द के कारण हमको नींद नहीं आती। वो दर्द हमको जगाए रखता है। कहते क्या करें, पासा ही पलटा नहीं जा रहा, कमर में दर्द है, हाथ में दर्द है, नींद ही नहीं आ रही। करते हैं अनुभव, है ना? ऐसे ही बाबा कहते हैं जीवन में अगर कोई कांटा है, कोई दुख है, तो बाबा कहता है ये क्या करेगा, ये चेतना को सोने नहीं देगा। ये चेतना को सोने नहीं देगा। हाँ, तो बाबा कहता है फिर ये क्या करेगी चेतना, जागी हुई चेतना ही रूहानी गुलाब है। आत्मा तो सबके अंदर है। ऐसा नहीं है कि जो ज्ञान नहीं सुनते या जिन्होंने 7 दिन का कोर्स नहीं किया उनमें आत्मा नहीं है। नहीं, आत्मा तो सबके अंदर है, लेकिन सोई हुई है। सोई हुई है ना, क्योंकि बाबा कहता है बच्चे 3 प्रकार के सुख हैं जिसके अंदर चेतना दब जाती है। वो बाबा कहता है जब जीवन में दुख आता है ना, तो ये चेतना जागती है। ये जागती है। आप देखो जिसके जीवन में संघर्ष होता है ना, तो वो आत्मा निखरती है। दुख से जब कोई बाहर निकलता है ना, तो उसके अंदर एक मेच्योरिटी आती है, एक समझ आती है, एक बोध आता है। तो बाबा कहता है फिर ये चेतना जागती है। तो बाबा कहता है गुलाब के साथ कांटा लगा हुआ तो नहीं है। गुलदस्ता बनाते हैं तो पहले कांटे निकालते हैं ना, कांटे वाला गुलदस्ता नहीं बनाते। वैसे तो अगर गुलाब खिला है तो कांटे होंगे, लेकिन जब किसी को उपहार देते हैं गुलाब, तो कांटे निकाल देते हैं। यही करते हैं ना, जीवन में भी हम कईयों को क्या क्या उपहार देकर आते हैं। और लोग कई बार क्या कहते हैं, अरे ये गिफ्ट मिला था, ये तो मेरे मतलब का ही नहीं है, चलो किसी और को दे देता हूँ। करते हैं ऐसा, है ना? लेकिन बाबा यहाँ क्या समझाता है, बाबा कहता है बच्चे मेरे से बड़ा कोई नहीं, बड़े दिल वाला। बड़े दिल वाला, बाबा कहता है तुम जो हो, जैसे हो, मेरे हो। कहता है कोई दुनिया में? हाँ, वो अच्छों को एक्सेप्ट करते हैं, बुरों के साथ कहते हैं हमारा इनसे कोई रिश्ता ही नहीं है जी। करते हैं ना? तो बाबा कहता है बच्चे ऐसे तुम भी बड़े बनो, जैसे भगवान सबका है। एक चोर का भी है, एक साध का भी है, क्रोधी का भी भगवान है, लोभी का भी भगवान है। वो भी भगवान को प्रेयर करते हैं, भगवान बस थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। कैसे कैसों को दिया। करते हैं कि नहीं? बाबा कहते हैं बच्चे याद तो सब करते हैं मुझे। हाँ, कोई उल्हाना दे के कर बैठते हैं, कोई शुक्राना करके कर बैठते हैं। तो बाबा समझाता है बच्चे देखो दुनिया में बाप से बड़ा, बड़े दिल वाला और कोई भी नहीं है। तो शिवरात्रि आती है, तो आप और हम सब देखो शिवरात्रि पे क्या क्या चढ़ाते हैं, धतूरा, अक के फूल, जो हम और किसी भी देवी देवता के मंदिर में जाके नहीं चढ़ाते, क्योंकि बाप तो बड़े दिल का है। तो बाबा कहता है तुम भी ऐसे बड़े दिल के बनो, बाप समान बनना है ना। बाबा कहता है कोई आत्मा आपके सम्मुख आकर कुछ भी चढ़ाए, कड़वे बोल चढ़ाए, कड़वा व्यवहार हो, कोई तुमको कांटे का दुख चढ़ाए, बाबा कहता है बच्चे सबको एक्सेप्ट कर लो। ये है बड़ा बनना, ये है बड़ा बनना। बाबा कहता है बनोगे बाप समान। उम्र से बड़े होने की बात नहीं है। हम कभी कभी किसी को कह बैठते हैं, कहते हैं अब तो बड़े बन जाओ, अब तो उम्र देखो अपनी, अब तो सफेदी भी आ गई बालों में, कब बड़े बनोगे, कब समझदार बनोगे, कब दुनियादारी सीखोगे। ये बड़ा होना नहीं होता, ये चतुर होना होता है। बड़ा होना माना, बाबा कहता है जो जैसा है। बाबा कहता है ये संसार के रंग देखते चलो, लेकिन उन रंगों का प्रभाव तुम पर नहीं पड़े। बाबा कहता है ये है रूहानियत की खुशबू। इसलिए बाबा कहता है बच्चे व्यर्थ ना देखो, ना सोचो, ना बोलो,
क्योंकि इस समय बाबा कहता है संग का रंग, क्योंकि बाबा कहता है जो तमो प्रधान आत्माएं हैं ना, आप देखो हम कभी किसी ने सीखा नहीं है कि गुस्सा कैसे करना है। किसी ने ली है ट्रेनिंग, गुस्सा कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए, किसी ने ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन सब परफेक्ट है। तो क्या दिखाया, जो तमो प्रधानता है, जो तामसिकता है, वो ऑटोमेटिक, क्योंकि गिरती कला है ना, बाबा कहता है बच्चे इसमें तो सब मास्टर हो। लेकिन जब कोई हमको सिखाता है कि नहीं, गुस्सा नहीं करो, आप तो बड़े हो। कई बार माँ बाप कहते हैं ना, देख तू झगड़ा मत कर, तू तो बड़ा है। तो वो बड़ा बच्चा क्या कहता है, कहता हाँ मैं बड़ा हूं तो हर बार मैं ही झुकता रहूं, छोटे को कुछ नहीं कहोगे, ये अच्छा छोटा है। हम्म तो हम क्या सोचते हैं, नहीं ये बड़े के साथ तो बड़ी जाती होती है। लेकिन बाबा बच्चों को समझाता है, बाबा कहता है बच्चे बड़े बनना माना, ऐसा नहीं कि बड़े होने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि कोई अपनी गलती मान ले तो हम उसको माफ कर दें। नहीं, बाबा कहता है बच्चे तामसिक आत्मा को तो ये भी नहीं पता कि मैं गलत हूँ। तो बड़े बनना माना, बाबा कहता है उन आत्माओं का प्रभाव हम पर ना पड़े, ये है बड़ापन। बहुत जल्दी प्रभाव पड़ता है, बहुत जल्दी। किसी ने कुछ बोल दिया, तुरंत हमारा चित्त परिवर्तन हो जाता है, हमारा मूड खराब हो जाता है। होता है नहीं होता। संग का रंग बहुत जल्दी चढ़ता है। और इस समय तो बाबा कहता है क्योंकि आत्माएं तमो प्रधान है ना, तो बाबा कहता है बच्चे ये रंग बहुत जल्दी चढ़ते हैं। और बाप का रंग, भगवान का रंग चढ़ने में बाबा कहता है तुमको समय लग जाता है। कहते हैं ना बाबा, पुरुषार्थ तो कर रहे हैं लेकिन माया विघ्न डाल देती है। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहता है देखो दुनिया में जब किसी को उपहार देते हो, गुलाब देते हो, तो कांटे अलग कर देते हो ताकि उसको कांटा ना चुभे। ऐसे ही बाबा कहता है जब भगवान के बच्चे बने हो ना, तो बाबा कहता है बच्चे कांटे तो निकाल दो अपने अंदर से। हाँ, बाबा कहता है साधारण भी किसी को गुलाब देते हो तो कांटे निकाल के देते हो, कितनी सुंदर पैकिंग बना कर देते हैं। और बाबा कहता है जब भगवान के गले का हार बनोगे, तो क्या ये क्रोध, ये लोभ, ये मोह, ये अहंकार, ये काम वासना, ये ईर्ष्या, ये जलन, ये बाबा कहता है जो द्वेष मन में पाला, ये कंपैरिजन जो पाला, बाबा कहता है ये क्या ये कांटे तुम अपने साथ लेकर आओगे? क्या कहते हो? इसलिए बाबा कहता है बच्चे अब दुख नहीं लेना, नहीं लोगे तो बाबा कहता है किसी को दे भी नहीं सकोगे। इसलिए बाबा कहता है देखो किसी भी देवता के आगे जब पुष्प चढ़ाएंगे तो पहले साफ करेंगे, फिर भेंट चढ़ाएंगे, है ना। एक माला देखो बनाते हैं ना, तो एक एक फूल को कैसे एक ही डायरेक्शन में पिरोते हैं, उल्टे सीधे फूल भी नहीं लगाते। फूलों के रंग भी देखते हैं कि ये पीले पीले सब एक जैसे लगाओ, जो ऑरेंज कलर है इनको एक तरफ लगाओ। तो माला बनाते समय भी, पिरोते समय भी कितना ध्यान रखते हैं कि सुंदर लगे माला। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये एक एक गुण, बाबा कहते हैं ये है फूल। बाबा कहता है इनको धारण करते जाओ। और बाबा कहता है फिर एक एक गुण को जब अपने अंदर पिरोते जाओगे ना बाप की याद में, तो बाबा कहता है फिर ये माला बाप के गले का हार बन जाएगी। सोचो, वो लोग तो 20-50 रुपए की मालाएं खरीद कर मंदिर की मूर्तियों को चढ़ा देते हैं, तो कितने खुश होते हैं। वो भी अपना भाग्य समझते हैं कि सबसे पहली माला मेरी तरफ से गई है, मैंने चढ़ाई है। और बाबा कहते हैं तुम भगवान के गले की माला बनोगे। वो तो क्या करते हैं, अगर 10-5 माला इकट्ठी चढ़ा दो ना तो उतार भी देते हैं, कहते हैं दम घुट रहा है इससे, उतारो इनको। लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुम कितनी भी मालाएं मुझे पहनाते जाओ, बाबा कहता है मैं कभी थकूंगा नहीं, अकूंगा नहीं। बाबा कहता है मैं बड़ा हूं ना, बेहद का हूं। तो गुण उसी से लिए और उसी को चढ़ा भी दिए। बाबा कहता है इसको कहते हैं निरअहंकारी बनना।
अगर हमने माला उसको नहीं चढ़ाई ना, उसके लिए हुए फूल अगर हमने अपने पास दबा के रख लिए, ये फूल मर जाएंगे। कोई गुण जो हमने बाप से लिया, वो कह रहा है कि आप प्रेम स्वरूप आत्मा हो, ठीक है, लेके फूल रख लिया। अब बाबा कहता है इसको आपने संजोया ही नहीं, इसको संस्कार बनाया ही नहीं, तो बाबा कहता है ये फूल तो मर गया। बाबा कहता है इसको संस्कार बनाते, इसको बाबा कहता है जीवन में समय पर यूज करते, तो बाबा कहता है फिर ये तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोरा। ये बात है। बाकी दूध दही चावल की बात नहीं है जो हम मंदिर में चढ़ा कर कह आते हैं कि तेरा तुझको अर्पण। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे तू मेरा है। कल हम एक भाई से बात कर रहे थे, वो मुस्लिम भाई, तो उन्होंने बहुत प्यारी एक बात बताई। तो हमने उनको ना कुर्बानी का जिक्र किया। हमने कहा देखो मंदिरों में हम लोग बकरा चढ़ाते हैं बलि के तौर पे। तो उन्होंने बोला, कहते हैं आप जिसको बलि कहते हो ना, हमारे कुरान शरीफ में उसको कुर्बानी कहते हैं। तो उन्होंने बहुत सुंदर एक बात बताई। वो कहते हैं देखो हमारे कुरान शरीफ में एक ऐसी आयत लिखी गई है, वहां बताते हैं एक 80-90 साल का मुस्लिम भाई, उसको 90 साल की उम्र में एक बेटा हुआ। उनके वहां शास्त्र हैं जिसको कुरान शरीफ कहते हैं, उसमें लिखा हुआ है। वो कहते हैं 80-90 साल में जब उसका बेटा हुआ, तो उसने अल्लाह को शुक्राना किया। तो कहते हैं अल्लाह ने उसको बोला कि मेरे को तेरा शुक्राना तब कबूल होगा जब तू अपने जीवन की सबसे प्यारी चीज मुझ पे कुर्बान करेगा। दुनिया में भी आप देखो, जब कोई किसी को प्यार करता है ना, तो क्या कहते हैं कि तेरे लिए चांद सितारे तोड़ के ले आऊं। आज तक तो कोई लाया नहीं, लेकिन बात तो सब करते हैं। हाँ, तो क्या कहते हैं, कहते हैं जब प्यार करते हो तो ये करके तो दिखाओ। तो कहते हैं अल्लाह ने उसको कहा कि जो तेरी सबसे प्यारी चीज हो ना, तो वो मुझको कुर्बान कर। तो वो काफी पैसे वाला था, कई गुलाम बना के रखे थे उसने। तो उसने सारे गुलाम छोड़ दिए कि मेरे घर में बेटा हुआ है, इस खुशी में मैं ये गुलाम छोड़ देता हूँ। फिर उसको चला मन में कि उन गुलामों से मुझे क्या प्रीत थी। तो बोला नहीं, ये तो मेरी प्यारी चीज तो नहीं है। अल्लाह तो कहता है कुर्बानी उसकी दे जो तुझे प्यारी चीज हो। तो फिर उसने क्या किया, कहते हैं गुलामों को भी छोड़ दिया और जितना भी राज्य में धन था वो सब कुछ दान कर दिया। फिर सोच रहा है, कहता है अल्लाह ने कहा कि तू अपनी प्यारी चीज कुर्बान कर। तो मन में उसके आया कि ये सबसे प्यारी चीज तो ये मेरा बेटा है, जिसके होने की वजह से मैं ये धन लुटा रहा हूँ, गुलामों को रिहा कर रहा हूँ। प्यारी चीज तो मेरा बेटा है जो इस उम्र में मुझे ये मिला। तो मन में आया, इसका मतलब अल्लाह ने इस बच्चे की मेरे से कुर्बानी मांगी। अब कुर्बानी का मतलब हम क्या सोचते हैं? कुर्बानी का मतलब हमको लगता है कि गला काटने की बात हो रही है। तो भाई ने बहुत प्यारी बात बताई। कहते हैं कुर्बानी, अल्लाह ने बच्चे की कुर्बानी ली और अल्लाह बहुत खुश हुआ कि तूने बिल्कुल सही चीज मुझ पे कुर्बान की है। उल्टी सीधी चीज कुर्बान वो नहीं लेता। वो कहते हैं अगर आपका नाखून भी टूटा होगा ना, तो वो कुर्बानी नहीं मानी जाएगी क्योंकि ये खंडित है। तो जब उसने बेटा अल्लाह के सामने किया कि अल्लाह मियाँ, ये पुत्र जो मुझे हुआ, जो ये बेटा मुझे हुआ, ये मुझे सबसे प्यारा है। और आपने कहा है ना कि अपनी प्यारी चीज कुर्बान कर, तो ये आपका है। अब अल्लाह ने क्या किया, कहते हैं उस बच्चे को उसने अपना पैगंबर बनाया। मारने के लिए वो कुर्बानी नहीं लेता किसी की, मार के क्या करेगा। वो कहते हैं अल्लाह ने उस बच्चे को अपना पैगंबर बनाया और कहा कि आज से ये जो हमारा धर्म है, इसकी शिक्षाएं ये संसार में फैलाएगा। वो कहते हैं जब तक आपने अल्लाह को अपनी प्यारी चीज कुर्बान नहीं करी ना, तब तक आप हज कर नहीं सकते। हज करना इसलिए वो कहता है मुश्किल है, पैसों की भी बात नहीं है, पैसे वाले बहुत है, लेकिन अल्लाह कहता है कि अगर आपने अपनी प्यारी चीज मुझ पे कुर्बान नहीं करी, तो आप हज करने के लायक नहीं। अब देखो, हम घर जा रहे हैं ना, बाबा रोज कहता है बच्चे घर जाना है, घर जाना है। तो हमारा ये हज है, 5 टाइम की हमको नमाज अदा करनी है। बाबा कहता है बच्चे बाप को याद करो, समय बड़ा कम है।
और अपनी प्यारी चीज बाबा कहता है बाप पर कुर्बान कर दो। तो कुर्बान करने का मतलब ये नहीं है कि वो काट पाट देगा उसको, वो तो प्रेम का सागर है, वो निखार देगा उसको। बाबा कहता है बच्चे तुम्हारी बुद्धि टूट जाएगी उससे कि ये तो अब भगवान को दे दिया मैं। तो क्या क्या प्यारा है, हमको हमारे बच्चे बड़े प्यारे हैं, हमको हमारा ये शरीर बड़ा प्यारा है जिसकी हम सारा दिन सेवा करते हैं, खिलाना पिलाना सुलाना, कपड़ा लत्ता बाजार दुनियादारी। बाबा कहता है बच्चे ये देह का भान मुझे दे दे, जिसका दुनिया मरने के बाद पिंड दान करने वाली है, तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा ये। बाबा कहता है दे दो मैं इसको यूज कर लूंगा। कख को बाबा कहता है मैं लख बना दूंगा, बन जाओ हज करने के लायक। बहुत पुण्य आत्माएं होती हैं जो हज करती हैं, जो घर जाती हैं। हम्म। तो बाबा यहाँ समझाता है बच्चों को। बाबा कहता है देखो जब मंदिर में देवताओं को भी फूल चढ़ाते हो तो पहले फूलों को साफ करते हो, फिर भेंट चढ़ाते हो। आप रूहानी गुलाब बाप के आगे अर्पण हुए हो, इसलिए देवताओं को भी पुष्प ही अर्पण करते हैं। तो यादगार किसकी है? मंदिरों में अगर फूल ना हो तो सोचो कितना सूनापन होगा मंदिरों में। मंदिरों को सजाते हैं फूलों से, फूलों की मालाएं होती हैं, फूल चढ़ते हैं मंदिर में, और लोग कई फूल घर भी ले आते हैं मंदिर से, लाते हैं ना, आंखों पे लगाते हैं फिर आके मंदिर में रख देते हैं। तो बाबा यहाँ समझाता है बच्चे क्योंकि आप इस समय बाप पर कुर्बान जाते हो, बलि चढ़ाते हो। बलि बाबा कहता है अपने गुणों की भी चढ़ाना, इनका भी अहंकार नहीं करना कि मेरी विशेषता है मेरा गुण है। सब कुछ बाबा कहता है, खुद ही तो कहते हो तेरा तुझको अर्पण। तो बाबा कहता है वो अहंकार के कांटे निकाल के फिर बाबा कहता है अपनी विशेषताएं और गुण बाप को कुर्बान कर दो। तो बाबा कहता है फिर भक्त तुम्हारे मंदिर में फूलों से तुम्हारे मंदिर सजाएंगे, तुम्हारी मूर्तियां सजाएंगे। आप देखो कितने वैष्णो देवी का दरबार है, नवरात्रों में कैसे सजाते हैं, फलों से डेकोरेट करते हैं, बाहर विदेशों से फूल मंगवाते हैं वो। तो फूलों से क्या करते हैं, हम सजाते हैं, देवी देवताओं का श्रृंगार फूलों से दिखाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में ये फूल वो नहीं है जो बगीचों में खिलते हैं। बाबा कहते हैं ये फूल हैं गुणों के, जो बाप आते हैं और हम आत्माओं को रूहानी गुलाब बनाते हैं। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे रूहानी गुलाब अर्थात कभी भी रूहानियत से दूर रहने वाला नहीं। ऐसा नहीं कि किसी ने थोड़ी सी खाद डाल दी। खाद किस चीज से बनती है? कचरे से खाद बनती है, वेस्टेज मटेरियल से खाद बनती है। तो बाबा कहता है बच्चे रूहानी जो है, ये बाबा कहता है इसकी फ्रेगनेंस तब तक बरकरार है जब तक बाबा कहता है आप व्यर्थ को नहीं देखते। तो बाबा कहता है देखो एक फूल भी क्या करता है, जो वेस्ट है खाद जिससे बदबू आती है, बाबा कहता है उसको भी वो यूज कर लेता है, करता है ना। हाँ, और बाबा कहता है फिर वही खाद खुशबू बनकर फूल से निकल जाती है। तो बाबा कहता है ऐसे ही क्या तुम दूसरी आत्माओं के वाइब्रेशंस को, वायुमंडल को अपनी रूहानियत की शक्ति से बदल नहीं सकते? बदल नहीं सकते। हाँ, तो बाबा कहता है कि बच्चे आर्टिफिशियल बाहर की नहीं लेकिन समाई हुई खुशबू हो, आर्टिफिशियल नहीं। ऐसा नहीं कि जैसे आप देखते हो दुनिया में चार लोगों के बीच हम बैठते हैं तो थोड़ा मुस्कुरा लेते हैं, और जब घर आते हैं तो आर्टिफिशियल खुशी होती है ना, वो चार लोगों के बीच ही दिखती है बस। और जब घर आते हैं तो उदासी परेशानी। बाबा कहता है ये जैसे सांसें चलती है ना आपकी, ऐसे बाबा कहता है आपके अंदर जीवन में उमंग हो, खुशी हो, तो बाबा कहता है आप रूहानी गुलाब हो। तो बाबा कहता है बच्चे आर्टिफिशियल खुशबू नहीं, खुशबू वो जो भीतर से आए, जो परिस्थितियों से नहीं, व्यक्तियों से नहीं, कि किसी ने आज मूड बड़ा खुश कर दिया, दिल खुश कर दिया तो हम खुश हो गए, और किसी ने बात ऐसी कर दी तो मन उदास हो गया। तो बाबा कहते हैं आप खुशबूदार बनते हो
इसीलिए देखो मंदिर में अगरबत्ती आदि जलाते हैं, खुशबू आती है ना अगरबत्ती की। हाँ, कितने फ्लेवर आते हैं, मोगरे की, चंदन की, गुलाब की। बाबा कहते हैं वास्तव में ये है आपकी रूहानियत की खुशबू। तो भगत तो ये खुशबू नहीं जानते रूहानियत की, तो वो बेचारे 10 रुपए की अगरबत्ती लेके जला देते हैं। कहते हैं अगरबत्ती जलाएंगे तो देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। कितना खर्चा करते हैं, वो धूप जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, माला खरीदते हैं, जोत जलाते हैं, फल चढ़ाते हैं, लेकिन बाबा कहता है अर्थ एक का भी नहीं जानते। तो यहाँ पे बाबा कहता है बच्चे क्या करना, सबसे पहले बाबा कहता है ये जो आपका जो तन है ना, बाबा कहते हैं ये मंदिर है। इस मंदिर में बाबा कहते हैं ये जो आत्मा बैठी है अकाल तख्त पर, बाबा कहते हैं ये है चैतन्य मूर्त आत्मा। और बाबा कहता है ये दीपक जगाओ कि मैं कौन हूं, आत्मस्मृति में रहो। तो बाबा कहता है ये ज्योत जग गई। अब बाबा कहता है इसकी खुशबू कैसे फैलेगी। तो बाबा कहता है इसकी खुशबू फैलेगी जब आप अपनी भीतर की शक्तियों को, गुणों को स्वयं अपने में अनुभव करोगे। कल हमने 3 प्रकार के सुख देखे थे ना। तो जो सात्विक सुख होता है वो क्या होता है कि जो आत्मा स्वयं अपने आत्मबोध से आनंदित होती है, उस आनंद के लिए उसको शरीर की जरूरत नहीं है, कर्म इंद्रियों की जरूरत नहीं, वो अपने में खुश है। इसको हम कहते हैं सात्विक सुख। तो बाबा यहाँ बच्चों को भी समझाता है। बाबा कहते हैं देखो आपके भगत क्या क्या करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, सोचते हैं घर में खुशबू फैलेगी, नेगेटिविटी बाहर निकल जाएगी, करते हैं ना। कई लोग क्या करते हैं पूजा के स्थान पर थोड़ी थोड़ी हवन सामग्री भी रोज जला देते हैं, कहते हैं नेगेटिविटी बाहर निकलेगी। तो नेगेटिविटी समझते किसको है, वो नेगेटिविटी समझते हैं कि घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, घर में पैसे आएंगे, बरकत होगी, अच्छी खुशखबरी सुनने को मिलेगी। उनके लिए ये है पॉजिटिविटी। लेकिन बाबा हमको क्या समझाता है, बाबा कहता है कि बच्चे जब आप आत्मबोध का दीपक जलाते हो, बाबा कहता है फिर फ्रेगनेंस जो आत्मा को अपने भीतर से अनुभव होती है, बाबा कहता है ये है तुम्हारी रूहानियत की खुशबू। और जब बाबा कहता है आप में रूहानियत है, अलौकिकता है, तो बाबा कहता है फिर अलौकिकता माना प्रेम है, सद्भावना है, सद्विचार है। तो बाबा कहता है ये बन गई पॉजिटिविटी जीवन में। अब कैसा भी समा आए, कैसी भी परिस्थिति आए, कैसे भी लोग आए, लेकिन मेरे अंदर तो जो पॉजिटिविटी है वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और कैसी भी खबर हो, बाबा कहता है ये आपके लिए खुशखबरी बन जाएगी, क्योंकि ड्रामा कल्याणकारी, क्योंकि आप अच्छे बन रहे हो, अच्छे समय पर अच्छा बाप आया है और अच्छा बाप आपको अपने समान बड़ा बना रहा है। तो भक्त जो पाठ पूजा करते हैं ना, वो जीवन में खुशियां चाहते हैं। किसी को नौकरी चाहिए, हाँ, किसी को मुकदमा जीतना है, किसी को प्रॉपर्टी चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को मकान चाहिए। तो उनकी तो ये आवश्यकताएं हैं छोटी छोटी, जिसके लिए वो देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं। लेकिन बाबा हमको समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे आत्म संतुष्टता से बड़ा जीवन में, बाबा कहता है कोई भी लक्ष्य नहीं है। कुछ भी मांग आओ फिर अधूरे हैं, क्योंकि मन का पात्र हमेशा खाली रहता है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये रूहानियत की खुशबू अपने अंदर जागृत करो, ये बाजार से नहीं मिलती। बाबा कहता है इसलिए मुझे याद करो। कहाँ से लेकर आएंगे ये खुशबू, हमारे अंदर थोड़ी थी, आत्मा तो थी अंदर, लेकिन पता थोड़ी था कुछ भी। इसलिए बाबा कहता है बच्चे मुझे याद करो। तो बाप कैसा है, बाबा कहता है बच्चे मैं तो बेहद का हूं। और तुम जब कुछ भी करते हो तो बाबा कहता है बेहद के लिए करना, अपने लिए नहीं। अपने अपने लिए सब पूजा पाठ करते हैं दुनिया में, कभी पड़ोसी के लिए करा, ये भगवान इसके की घर में एक बेटा हो जाए, हे भगवान इसके बच्चों की नौकरी हमारे बच्चों से भी अच्छी लग जाए। करी कभी ऐसी पूजा हमने? हमने कभी नहीं करी।
कभी नहीं करी। सामने वाला आता भी है ना डब्बा लेके कि ये लो, मेरा बेटा फलानी जगह पे अभी अपॉइंट हो गया। डब्बा ले तो लेते हैं, कह भी देते हैं बधाई हो जी, बहुत मुबारक हो। लेकिन जब अंदर वो डब्बा लेके जाते हैं ना, तो अपने बच्चों को कहते हैं, देखो हम कब ऐसा डब्बा बांटेंगे, तुम तो शर्म करो थोड़ी। हम्म? तो हमको किसी के साथ खुशी में खुशी अनुभव होती कहाँ है? नहीं होती। हम फेक जीवन जी रहे हैं। हमारे में कोई रूहानियत जैसी चीज नहीं है। हम वहां खुश हो जाते हैं जी, आपको मुबारक हो, लेकिन घर आके देखा करो हमारा रुख कैसा होता है। जब हम किसी की खुशी में खुश नहीं हो सकते, तो हम क्यों ये क्लेम करते हैं कि हम आपके दुख में दुखी हैं? हम नहीं है दुखी वहां पर, लेकिन हम जाते जरूर हैं नंबर बनाने के लिए कि हाँ जी हम आपके दुख में दुखी हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन अंदर अंदर आत्मा क्या कहती है? कितनी शुक्र है भगवान का, ऐसा दिन ऐसा समय मुझे नहीं देखना पड़ा। भगवान ना करे ये समय मेरे जीवन में आए। तो अंदर अंदर तो वो ये प्रार्थना कर रही, और बाहर से दिखा रही है मैं आपके साथ हूं। चेक कर लेना। हम कह बैठते हैं किसी को कि हम दुखी हैं आपके दुख में, लेकिन चेक करना, क्या उसके सुख में हम सुखी थे? नहीं थे। भले ही हो सकता है हमने कुछ पार्टिसिपेट, कुछ इंजॉय, कुछ किया हो वहां पर, लेकिन अंदर 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 एक छोटा सा कांटा चुभता रहता है कि काश ये गाड़ी मैंने खरीदी होती। अभी हम आ रहे थे ना, तो हमने देखा एक मंदिर के बाहर एक नई गाड़ी किसी ने खरीदी थी, तो वो पंडित वहां पूजा कर रहा था गाड़ी की। तो उसको देखकर एक मन में ही आया, मैंने कहा ये पूजा कितने उससे कर रहा है, लेकिन इसके मन में ये भी आ रहा होगा कि काश ये गाड़ी मेरी ही होती। कब तक टिके लगाऊंगा दूसरों की गाड़ियों को? आता है मन में। मन भूखा है, हर समय भूखा है। सुबह जब जा रहे थे तब एक कानों में बात पड़ी। एक यहाँ हमारे आसपास में एक ऐसा लड़का है, उसकी उम्र होगी कोई 25-20 के आसपास में, 25-30 के आसपास शायद। वो लड़का थोड़ा मेंटली ऑफ है। वो सारा दिन इधर से उधर घूमना, जैसे कोई कपड़ा भी ढंग का नहीं, कभी कंबल लपेट लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी किसी से मांग कर चाय ले ली, कभी कुछ खा लिया, बस ये जीवन है। तो आज जब हम जा रहे थे ना सुबह, तो एक फ्रूट वाला भैया था, तो उसके पास शायद फ्रूट मांगने गया। तो फ्रूट वाले भैया ने उसको एक बात बोली जो हमको उस पर मंथन चला। उसने उसको बोला, कहते हैं देख, तूने कमाना धमाना तो है नहीं, कम से कम, ध्यान से सुनना, उसने उसको कहा कि देख तूने कमाना धमाना तो है नहीं, कम से कम भगवान में ही लवलीन हो जा। तो हमने जब ये सुबह बात सुनी ना, तो हमने कहा देखो इंसान की सोच कैसे है। कमाना धमाना ऊपर रखा है उसने, और कम से कम जब ये नहीं कर पा रहा, तो कम से कम नीचे आ जा, भगवान के साथ लवलीन हो जा। और हम मन में सोच रहे, मैंने कहा भैया कम से कम तो कमाना धमाना होता है, ये सब कमा रहे हैं, लेकिन बड़ी बात तो होती है भगवान के साथ लवलीन होने की। तो मैंने कहा जब ये छोटी बात नहीं कर पा रहा बेचारा, तो इतनी बड़ी बात कैसे कर पाए? तो लोगों की सोच ऐसी है। तो इसलिए बाबा समझाता है बच्चों को। बाबा कहता है कि बच्चे देखो, हर एक समझता है कि ये हमारे चित्र है ना। हम्म, मंदिरों में बाबा कहता है जो आप देखते हो ना चित्र देवी देवताओं के, बाबा कहता है बच्चे निश्चय है ना कि आपके चित्र हैं। हम्म, तो बाबा कहता है जो नॉलेजफुल है वो फिर कौन बन जाते हैं? विघ्न विनाशक बन जाते हैं। और बाबा कहता है हनुमान वो बनते हैं जिनके हृदय में केवल एक बाप हो। इसलिए हनुमान को दिखाया है कि छाती फाड़ के दिखा दी उसने कि देख लो मेरे सीने में, मेरे दिल में केवल एक ही है। तो बाबा कहते हैं ये किसकी यादगार है? ये संगम पर आप आत्माओं की यादगार है। तो बाबा कहता है देखो खुशबू ऐसी चीज होती है जो दूर वालों को भी आकर्षित करती है। दूर से ही सोचेंगे कि ये खुशबू कहाँ से आती है। हम्म, किसी के घर में हलवा बने, हाँ, तो हमारे भी ऐसा लगता है कहीं हलवा बन रहा है, खुशबू आ रही है, तो खुशबू से ही खुश हो जाते हैं। बाबा कहता है बच्चे, जब बाबा कहता है ना कि योग करो, योग में बैठकर प्रकृति के तत्वों को, दूसरी आत्माओं को साकाश दो, दुआएं दो,
तो ये मुख से गाने की बातें नहीं होती है कि मैं आत्मा पवित्र आत्मा हूँ और मुझ आत्मा से पवित्रता के वाइब्रेशंस पूरे वायुमंडल में फैल रहे हैं। ये कोई आरती नहीं है। हाँ, ये कोई कलमा नहीं है जो हमको पढ़ना है। बाबा कहता है कि बच्चे आप अपनी रूहानियत में रहो। जैसे आप लोग हो अपने अपने घरों में हो ना, कोई मम्मी का रोल निभाता है, बच्चे सामने आ गए तो मम्मी बन गए, हस्बैंड सामने आ गया तो वाइफ बन गए। ऐसा ही होता है। कोई फ्रेंड सामने आ गई तो हम सहेली बन गए। ऐसा ही होता है। तो बाबा कहता है बच्चे रूहानियत में बैठना क्या बड़ी बात है, क्यों खुद को भूल जाते हो? बाबा कहता है आप हो तो आत्मा, चाहे किसी की सहेली बने, चाहे किसी की माँ बने, चाहे किसी की पत्नी बने, पति बने, रोल तो आत्मा ही कर रही है। तो बाबा कहता है जब तुम टेम्परेरी अपना परिचय नहीं भूलते, पहचान नहीं भूलते, सॉरी, तो बाबा कहता है फिर जो परमानेंट आपकी पहचान है ये कैसे आपको भूल जाती है? तो कोई भी रोल निभा रहे हो, अपने को आत्मा समझ के कर लो। हम्म तो बाबा कहता है, तो रूहानियत बाबा कहता है वो खुशबू है जो कितनी भी दूर आत्मा बैठी हो। एक हलवे की खुशबू तो आपको कुछ किलोमीटर तक ही आ सकती है बस। लेकिन आजकल तो घर भी इतने कंजस्टेड हैं। खुशबू आना बड़ी लाजमी सी बात है। लेकिन बाबा कहता है रूहानियत की खुशबू इतनी पावरफुल है कि आप यहाँ बैठे हो और बाबा कहता है वो आत्मा लंदन भी बैठी हो ना, तो भी बाबा कहता है वो आपकी खुशबू को अनुभव कर सकती है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक किचन में एक जगह आप हलवा बना रहे हो और दूसरी तरफ आपने तड़का जला दिया, तब ये काम नहीं हो पाएगा। बाबा कहता है बच्चे रूहानियत माना जो खुशबू दूसरे को आकर्षित करे। अगर तड़का जला दिया तो रुकेगा कोई? कोई नहीं रुकेगा, कहेगा अजी बंद करो, क्या जला दिया आपने, हमसे तो बैठा भी नहीं जा रहा है। तो बाबा कहते हैं आपका एक एक विचार, हमारा एक एक विचार, हमारी वृत्ति, हमारी सोच, ये क्या बन जाती है? ये हमारी वाइब्रेशंस बनती हैं। हम मुख से भले ही ना बोले, लेकिन जो हम सोचते हैं वो बाबा कहता है वायुमंडल में रेडिएट होता है। हर एक वस्तु संसार में भी आप देखो, आपके कहीं बैठने से होता है, आप सबने अनुभव किया होगा ये, क्योंकि दुनियादारी हम सब देखते हैं। कोई कोई हमारा इतना प्यारा निकट संबंधी होता है ना, बस फोन ही आ रहा होता है कि आज उन्होंने आना है, तो एक उसके आने से ही जीवन में इतनी खुशी हो जाती है। अभी वो आया भी नहीं है तो क्या है, एक खुशबू है उस आत्मा की जो मिलने का मन है कि बहुत दिनों के बाद आओगे, मिलेंगे, बैठेंगे, और एक आपको फोन ऐसा आ गया कि जो आपको पसंद नहीं है, आपकी ट्यूनिंग अच्छी नहीं मिलती, तो आप कहोगे है ये आने वाला है, क्या कुछ करूं, कैसे इसको टरका दूं कि मैं घर पे ही नहीं हूं या मैं बीमार हूं या मुझे कहीं जाना पड़ गया। तो ये क्या होता है, हर एक आत्मा अपना ऑरा साथ लेके चलती है। ऑरा माना जो हम सारा दिन सोचते हैं। ऐसा नहीं कि सडनली हम किसी के बारे में अच्छा सोचने लग जाएंगे तो हमारा ऑरा चेंज हो जाएगा, नहीं। हमारा ऑरा वो रहता है जो हम लगातार सोचते हैं किसी के बारे में। ये नहीं कि किसी ने कुछ अच्छा व्यवहार कर दिया तो थोड़ी देर के लिए मन में उसके प्रति विचार बदल गया, फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं अरे ये सुधर कहाँ सकते हैं, करते हैं ना ऐसा हम। इसलिए बाबा कहता है बच्चे आपकी जो वृत्ति है दूसरी आत्माओं के प्रति सदैव श्रेष्ठ हो, इसको बाबा कहता है रूहानियत। क्योंकि रूह क्या है, रूहानियत रूह से निकलती है। और रूह क्या है, रूह तो बड़ी पाक होती है, बहुत पवित्र होती है। इसलिए देखो कोई कैसा भी इंसान जब शरीर छोड़ता है ना, तो हम क्या कहते हैं अब वो तो चला गया, अब उसकी और बात नहीं करो, कोई भी जो भी उसने किया चलो मिट्टी डालो, परमात्मा उसको आगे
सदगति दे, अच्छी जगह दे, सुख दे, शांति दे। तो किसके लिए प्रार्थना करी हमने? रूह के लिए करी। और रूह के लिए हमेशा हम शांति की ही प्रार्थना करते हैं। हाँ, और किसी चीज की हम प्रार्थना नहीं करते जाने वाले के लिए कि बेचारा गरीबी में पूरा जीवन काटा इसने, भगवान इसको अगली बारी नोट शोट देना। नहीं, कहते हैं भगवान इसको शांति दे, क्योंकि जो आत्मा शांत होगी ना, उसके पास ये दुनियावी सुख अपने आप आ जाते हैं। जहां शांति है, जहां मन में संतुष्टता है, बाबा कहते हैं वो आत्मा सर्व खजानों से भरपूर है। लेकिन बिना बाप के ज्ञान सुने हुए, बिना संगम पर बाप को मिले, बिना घर जाने की तैयारी किए, बाबा कहते हैं कोई आत्मा शांत हो नहीं सकती। सिर्फ तुम्हारे ये सोचने से कि उस आत्मा को शांति मिले, बाबा कहता है आत्मा शांति लेगी कहां से? किससे लेगी? तुमसे लेगी। तुम खुद दुखी हो, तुम तो खुद ही दुखी हो। जो लोग पंडाल में बैठे हैं, जाने वाली आत्मा के लिए दुआ करते हैं, वो तो खुद दुखी है। उनके मन खुद बेचैन है, कहते हैं कब तक भोग खत्म हो जाएगा, जल्दी बच्चों को स्कूल लेने जाना। हम तो वहां 15 मिनट भी तसल्ली से बैठ नहीं सकते, हम क्या किसी को शांति दान करें? तो बाबा कहते हैं बच्चे ये शांति नहीं है जिसको तुमने शांति समझा कि 2 गीत बजेंगे, पंडित जी कोई कथा कहानी सुना देंगे और प्रसाद हलवे का चाय का दे के उठ जाओ सारे, हो गया शांति पाठ। बाबा कहते हैं शांति भी कमाई जाती है, शांति मांगने से नहीं मिलती। तो बाबा कहते हैं भगवान कौन है? शांति का सागर है। बाबा कहते हैं मैं आया हूं बच्चे, तुम्हारे लिए आया हूं। तो शांति पाने के लिए हमको क्या बनना पड़ेगा? शांत स्वरूप बनना पड़ेगा, बड़ा बनना पड़ेगा। जो हम अपने बच्चों को कहते हैं बड़े हो जाओ, जो हम दुनिया को कहते हैं बड़ा आदमी है, बड़े पैसे वाला है, नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ जो जितना शांत है वो उतना बड़ा है। तो परमात्मा के साथ कैसे मैं आत्मा खुद को कनेक्ट करूं और कैसे उस शांति का मैं अनुभव करूं, क्योंकि तन पर भी पेपर आते हैं, कभी कभी शरीर बीमार हो जाता है, कभी कभी मन दुखी होता है, कभी कभी रिश्तों में कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। तो बाबा कहता है बच्चे ये सारी दुनिया तो क्या है, जैसे गरम कड़ाहा। भागवत में सुनते थे ना कि अगर पाप कर्म किए होंगे तो मरने के बाद गरम कढ़ाई में तला जाएगा। बाबा कहता है ये सारी दुनिया गरम कढ़ाया है अभी। हाँ, और बाबा कहता है जैसे वहां पकोड़े तलते हो ना, ऐसे ही बाबा कहता है आत्मा बार बार इस दुनिया में जन्म लेती है। और बाबा कहता है फिर जैसे ही श्वासें निकलती हैं तो आत्मा इस कढ़ाई से थोड़ी देर बाहर निकलती है। बाबा कहता है फिर वासना इसको इस कढ़ाई में ले जाती है, फिर बाहर निकलती है। तो बाबा कहता है ऐसे आत्मा इस कढ़ाई में 84 बार गई है। सोचो, एक पकोड़ा कभी तलना, एक बार फ्राई करो उसको, डीप फ्राई, बाहर निकालो, फिर डालो, फिर निकालो, फिर डालो, फिर निकालो। 84 बार एक पकोड़ा ट्राई करना कभी तल के। 84 बार जब उसको कर लोगे ना अंदर बार, तो वो काला कोयला बन जाएगा, कोई स्वाद नहीं होगा उसमें। ऐसे ही बाबा कहता है आत्मा भी यहाँ नरक में जन्म लेते, आज की मुरली में था, ये दुनिया जीता जागता नरक है। बाबा कहता है आत्मा यहाँ बार बार आकर, और बाबा कहता है क्योंकि तेल है ना गरम, पकोड़ा जब बनाते हैं तो तेल से न्यारा करना पड़ता है उसको। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये संसार से आपको न्यारा होना पड़ेगा। संसार की कोई वस्तु आपके साथ नहीं जाएगी, ना आपका शरीर, ना आपके रिश्ते, ना आपका पैसा। पकोड़ों को तेल छोड़ना ही पड़ेगा। है तैयारी? बाबा कहता है नहीं है तैयारी। इसलिए तो वो मौत पे शौक प्रकट करते हैं, क्योंकि मौत की तैयारी किसी की थी ही नहीं। कहते हैं जी बड़ा बुरा हुआ। तो बाबा समझाता है, बाबा कहता है कि बच्चे
84 बार आत्मा इस कड़ाहे में आई है और गई है। और बाबा कहता है अभी ये काली बन गई, कोई स्वाद नहीं है, दुख ही दुख है अंदर। तो बाबा कहता है अभी मैं तुम आत्माओं को सतो प्रधान बनाता हूँ। तो बाबा कहता है ना, वो आत्माएं श्रेष्ठ हैं संगम पर जो ज्ञान को धारण करके अपने दुखों से निवृत्ति पा चुकी है। दुख हमको ऐसे नहीं छोड़ेंगे कि आप सोचो कि हम बाबा को तो रोज सुबह गुड मॉर्निंग करते हैं, गुड नाइट करते हैं, तो बाबा दुख छुड़ा दे। बाबा कहता है नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ तुम्हारा। तो बाबा कहता है कोई भी दुख है ना, दुख की बाबा कहता है गहराई में जाओ कि क्यों है। हर दुख के कारण में आपको 5 रीजन मिलेंगे। हर दुख के कारण में भले ही ट्राई करना, देखो हमारे जीवन में दुख कौन सा है। अब देखो वो जो 5 विकार खड़े हैं ना, कहीं पर हमारा लोभ है, कहीं पैसे में कुछ दिक्कत आ गई, कोई प्रॉपर्टी इधर उधर हो गई। दूसरा, बाबा कहता है दूसरा चेक करो, कहीं ना कहीं मोह है तो दुखी हो। कहीं ना कहीं वासना सताती है तो दुखी हो कि ये काम कब होगा, ये कब सिरे चढ़ेगा। कोई ना कोई इच्छा है जो तुमको रुलाती है, दुखी करती है। वो बाबा कहता है फिर काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, अहंकार भी है। हर दुख का बीज ये 5 विकार हैं। हम दुखों को दूर करना चाहते हैं, दुख से भागना चाहते हैं, लेकिन विकारों को पकड़े रहना चाहते हैं। जब तक बाबा कहता है बच्चे विकार नहीं छोड़ोगे, ये दुख तुमको नहीं छोड़ेंगे। और जब तक बाबा कहता है तुम निर्विकारी नहीं बनते, अगर हमारे में क्रोध भी है, हमारे में लोभ भी है, हमारे में मोह भी है, तो बाबा कहता है फिर रूहानियत आ ही नहीं सकती। फिर रूहानियत कहां से ले आओगे, ये तो बदबू है। तभी बाबा कहता है तुम बड़े बनते नहीं हो, छोटे ही रह जाते हो, छोटी छोटी बातों पर दुखी होते हो। तुम क्या किसको शांति दे दो। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अपने विकारों पर जीत पहनो। तब बाबा कहता है मेरी गले के फूलों की माला तुम बनते हो। तब बाबा कहता है पहले कांटे तो निकालो। तब तो बाबा कहता है तुमको मैं अपने गले में सजाऊं। एक बाप होता है ना, बच्चों को अपने गले से लगाता है, कंधों पे उठाता है, और वो सोचता है मेरे बच्चे मुझसे भी आगे निकल जाए। दुख नहीं होता उनको इस बात का कि मेरा बेटा मेरे से ज्यादा पढ़ गया, मेरा बेटा मेरे से ज्यादा कमाने लग गया। नहीं, उनको खुशी होती है। तो बाबा कहता है बच्चे बाप तो आए ही हैं, तुम आत्माओं को बाबा कहता है ऊंचा उठाने, तुम पतितों को पावन बनाने। तो बाबा कहता है बाप की प्रत्यक्षता तुमसे होगी, तुम ही दुखी हो। तो बाबा कहता है फिर कौन मानेगा कि भगवान आ गया। मानेगा कोई। हम कह आते हैं दुनिया को जी भगवान आया हुआ, आओ तुमको मिला दे। वो कहते हैं तेरे में क्या भगवान से मिला, क्या भगवान से मिलना माना क्या। भगवान मिल गया जिसको, भगवान से क्या नहीं मिलता। भगवान से सुख शांति, हर वो सुख मिलता है। तो बाबा कहता है फिर तुम दुनिया को तो जाके कह देते हो कि भगवान आ गया, लेकिन बाबा कहता है तुझे तो कुछ मिला नहीं। तेरे तो बाबा कहता है झोली खाली ही रह गई। तो दूसरा फिर क्यों मानेगा कि आ गया। जब तुम भरपूर बनोगे, तुम संतुष्ट बनोगे, तब बाबा कहता है वो आत्मा मानेगी कि हाँ इसकी झोली भर गई है, अब ये मंगता नहीं है, अब तो ये अधिकारी बन गया। तब बाबा कहता है वो मानेगी। तो रूहानियत की खुशबू पहले भीतर तो हो। हम क्या करते हैं, हम गिड़गिड़ाते हैं दूसरों के आगे कि आओ ना कोर्स कर लो ना, क्योंकि हमको लगता है कि हमारे घर में अगर एक कोर्स ये भी कर लेना तो मेरा जीवन सुखी हो जाएगा। सोचते हैं ना ऐसे। तो बाबा कहता है बच्चे पहले मैं। बाबा कहता है जब किसी की सेवा करनी हो, किसी को सुख देना हो, तो पहले आप। करते हैं ना, हम कोई खाने की चीज मिलती है कहते हैं आप लो ना पहले, आप लो ना पहले। बाबा कहता है बच्चे किसी को देना हो तो पहले वो, लेकिन जहां पुरुषार्थ करना हो, जहां तपस्या करनी हो, बाबा कहते हैं वहां पहले मैं। लेकिन हम करते क्या है? हम उल्टा चलते हैं। जहां पुरुषार्थ करना होता है ना, हम उसको कहते हैं कि पहले तू तो सुधर,
तेरी नेचर तो ठीक कर, फिर मैं कर लूंगा। हम पहले दूसरों से चाहते हैं कि ये पुरुषार्थ कर ले। बाबा कहता है नहीं बच्चे, जो ओटे सो अर्जुन। हम्म तो बाबा यहाँ बच्चों को समझाता है, तो सदा खुशी के गीत बजते रहे। भक्ति में भी कहते हैं ना, अनहद नाद। बाबा कहता है आपकी जो खुशी है ना, बाबा कहता है ये किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति पे डिपेंड ना हो। हर समय बाबा कहता है खुशी का गीत बजता रहे। हाँ, तो बाबा कहता है वहां कितना भी बड़ा गीत बजाओ तो भी बंद हो जाएगा। आप देखते हो ना मंदिरों में और जागरणों में कितने बड़े बड़े पूरी पूरी रात बैठकर गीत गाते हैं। लेकिन बाबा कहता है वो कितने भी बड़े गीत सुनाए बनाए, लेकिन बाबा कहता है वो 2 घंटे 4 घंटे में सारे माइक बंद हो जाते हैं। क्योंकि बोलने की भी, गाने की भी तो लिमिट होती है। लेकिन बाबा कहता है आपके मन का गीत बजता जाए। तो बाबा कहता है ये खुशी के गीत बजते जाएं। अविनाशी गीत है ही अनहद। बाबा कहता है योग लगाना भी क्या है, खुशी में नाचना ही तो है। योग लगाना, बाबा कहते हैं बच्चे जैसे भगत नाचते हैं ना मंदिर में, सुध नहीं रहती उनको, कहाँ गिर रहे हैं, किसके ऊपर गिर रहे हैं। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे बाप को याद करना भी क्या है, जैसे आत्मा अपने मंगल में, अपने बीइंग में, अपनी मस्ती में झूमती है। तो बाबा कहता है याद करके अगर नहीं खाया तो साधारण हो गया, उससे आपको ताकत नहीं आएगी। मंदिर में जो प्रसाद बंटता है ना, सोचो बिना उनको देवी देवताओं को भोग लगाए अगर बांटते तो होता है ऐसा? नहीं, पहले भोग लगाते हैं फिर कहते हैं ये प्रसाद है। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे आप सारा दिन जो भी खाते हो पीते हो, बाबा कहता है अगर आपने बिना मुझे याद किए खाया तो बाबा कहता है इससे तुमको ताकत नहीं मिलेगी। ये साधारण खाना है, ये प्रसाद नहीं है। वो बाबा कहता है प्रसाद में ताकत होती है क्योंकि भगवान की याद है ना साथ में। तो बाबा कहता है सिर्फ उससे पेट भरेगा, लेकिन आत्मा में शक्ति नहीं आने लगी। पेट तो भर जाएगा, कहेंगे रोटी बड़ी स्वाद थी, आज सब्जी बड़ी टेस्टी बनी थी, लेकिन बाबा कहता है बच्चे आत्मा को कोई शक्ति नहीं मिलने वाली। तो इसलिए जब भी खाना खाओ, बाबा कहता है बाप की याद में खाओ। लोग तो देखो कितनी मेहनत करते हैं कि प्राणायाम करते हैं कि एक ही मूर्ति को देखते रहो तो मन अमन हो जाएगा। आपने मन को बाप की तरफ लगा दिया तो मन सुमन बन गया। सुमन, सुमन हम कहते हैं फूल को। बाबा कहते हैं बच्चे जब आपका मन बाप को याद करता है ना, बाबा कहता है ये बन गया फूल। तो दमन नहीं किया, अभी आपका मन श्रेष्ठ संकल्प करता है, इसीलिए सुमन है। अगर सारा दिन कार्य व्यवहार करते हुए भी हम श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, श्रेष्ठ विचार करते हैं, तो बाबा कहता है फिर ये है सुमन। ऐसा ही फूल बाबा कहता है मिर्च को अर्पण किया जाता है, कांटों से भरा नहीं कि थोड़ी देर कुछ सोच लिया फिर थोड़ी देर कुछ सोच लिया। तो बाबा कहता है आप सब बच्चे कौन हो, बाप की वाटिका के, बाबा कहता है रूहानी गुलाब आप हो। तो रूहानी गुलाब माना वो आत्मा जो बाबा कहता है निर्विकारी बनकर दूसरी आत्माओं की सेवा करे, दूसरों को दुआएं दे, अपनी रूहानियत से दूसरों को आकर्षित करे, सुख दे। ऐसी आत्मा भगवान के घर का श्रृंगार है। ऐसी आत्मा रूहानियत की खुशबू से इस पूरी सृष्टि का परिवर्तन कर सकती है। ओम शांति।